ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते शारदाय नमो नमः। प्रिय देशवासियों, आज इस क्रम में ये पांचवा वीडियो बनने जा रहा है जिसमें हम काल पुरुष के अर्थात संपूर्ण मानव जाति के लग्नम जन्मांगम लग्नेश से लग्न भाव का हमने विधिवत जो है चर्चा की थी। आज हम धन भाव की बात करेंगे कि मानव जीवन में धन का क्या महत्व है, धन की प्राप्ति कैसे हो, धनागम कैसे हो। और ये भी देखा गया है 18 ऋषियों में सभी ने ये चर्चा की है जिसमें वाराह मिहिर ने स्पष्ट कहा है कि अगर किसी बालक के जन्म होने पे उसके माता पिता के घर में ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि घर का जो पैसा आना होता है वो रास्ता बंद हो जाता है, पैसा जाना बंद हो गया, कमाई बंद होगी, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट में हो, किसी भी सेक्टर में हो, तो वहां पे उसका धन का नाश होना शुरू हो जाता है। और जब धन नहीं है, धन बिना जीवन, बिन पानी सब सून। जैसे मछली के लिए पानी आवश्यक है, तो मानव जीवन के लिए भी धन का होना अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। बिना धन का जीवन सफल नहीं हो सकता है। तो आज हम इसी क्रम में धन भाव का फल की चर्चा करेंगे। क्या है धन, धनेश, कैसे धन वर्षा हो जाए, किस प्रकार से किस ग्रह के योग से धनेश जो है को प्रबल किया जाए, उसे 100% बलवान बनाया जाए और फिर वह उस जातक के जीवन में धन का आगम हो, चारों रास्तों से उसे धन प्राप्ति मिली, फिर वो अपना जीवन सफल कर सकता है। तो बिना धन के जीवन अधूरा है। इस क्रम में हम आज जो है द्वितीय भाव धन भाव फलम क्या कहा वराह मिहिर ने, देखिए कोशाधीशस्वरासु सुरगुरु सहित सर्व संपद प्रदस्य केंद्रे वात्रिके चेत भवति मनुजय क्लेश भाग द्रव्यहीनः स्वान्त्याधीशो त्रिकस्थो कवि तनुपयुतो स्यात् तदा नेत्रभंगः चंद्रे पापेन युक्तो धन भवन गतः शुक्रयुं नेत्रहीनः शुक्रयुं नेत्रहीनः। अर्थात धन स्थान का मालिक बृहस्पति कहा जाता है, कुबेर को भी कहा जाता है। कुबेर जो है धन भंडार के जो है नायक हैं, इसलिए कुबेर को जो भी श्रेष्ठ माना जाता है। और भगवान धन्वंतरी, उसके उनके बारे में देखो, भगवान धन्वंतरी का मंत्र का हमें ध्यान करना चाहिए, जप करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरे अमृत कलश हस्ताय सर्वापमय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय सिद्धिर्महाविष्णवे नमः। भगवान विष्णु का प्रतिबिंब दूसरा रूप है धन्वंतरी, जो धन्वंतरी के रूप में इस संसार को धन प्रदान करते हैं, ऐश्वर्य आदि प्रदान करते हैं, शरीर को स्वस्थ बनाते हैं, औषधियों के भी देवता है। धन प्रदान के लिए धन्वंतरी का कहा धन त्रयोदशी, दीपावली से पहले आपने देखा होगा, उस दिन कहा जाता है हमारे पुराणों में कि उस दिन कोई न कोई बर्तन, नया वस्त्र, घर में कोई गहना बनाना चाहिए। ये हमारी हिंदू संस्कृत सनातन की परंपरा है। धन वर्षा, तो इसमें क्या होता है, क्या स्थिति है कि धनेश युक्त बृहस्पति, अगर बृहस्पति इस भाव में बैठा हुआ है, ये धन स्थान है, पंचम में बैठा हुआ है, ये त्रिकोण है, और ये केंद्र है 1 4 7 10 में बैठा हुआ है, ये केंद्रवर्ती है, और फिर भाग्य स्थान में है, तो ये पूर्ण रूप से धन की वर्षा करता है। बहुत गरीब घर में बच्चे का जन्म क्यों नहीं है, लेकिन बृहस्पति उसका जो है उच्च का है, स्वराशिष्ट है, और धन भाव को बैठा हुआ है, लग्नेश से युक्त है, तो धन की वर्षा करता है। उसके बालक के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती, पैसे की नहीं, पैसा ही सब कुछ है। और ठीक इसी प्रकार से अगर बृहस्पति इसे जस उल्टा हो जाए, नीच घर में हो, त्रिक कहते यहाँ पे लिखा हुआ है, त्रिक, त्रिक का अर्थ होता है 6 8 12, ये छठा भाव है, ये 8वां भाव है, और ये 12वें भाव में है। और इन 3 स्थानों में बृहस्पति बैठ जाए तो इस घर को धन का
नाश करता है। धन आने में विलंब कार्य होता है। जैसा नाम है यतो नामो ततो गुणो, जैसा नाम है उस स्थान से फिर उसका जो है वही प्रतिबिंब करता है, अर्थात उस स्थानों में धन नहीं आने देता। तो जिस बालक के जन्म से लेकर के और यौवन तक जहां पढ़ाई का समय है धन नहीं मिलेगा, तो शिक्षा की कल्पना कैसे की जा सकती है? दिव्य बुद्धि कहां से आएगी? दिव्य बुद्धि का आंकलन कैसे किया जा सकता है? कदापि नहीं किया जा सकता। इसलिए धन भाव का प्रबल होना बहुत आवश्यक है। ज्योतिष विद्या के अनुसार यहां पे इसको ये है विद्या से भी जोड़ा गया है, पंचमेश से, क्योंकि इससे तीव्र बुद्धि का विकास किया जाता है। धन से ही विद्यागम होता है, अर्थात बुद्धि का विकास होता है। और कहते हैं कि बुद्धि उसकी तीव्र होती है, विलक्षण बुद्धि होती है, और विलक्षण बुद्धि से वो विद्या अध्ययन करता है। अनेक परीक्षाओं में, उपयोगी परीक्षाओं में 100% सफलता प्राप्त करता है, तो धनवान कहलाता है। ज्ञानी मानी च मंत्री, वो ज्ञानी होता है, मान सम्मान पाने वाला होता है, मंत्रित्व पद भी प्राप्त कर सकता है, और सुरक्षित मानव मानवानाम, संसार में मनुष्यों के बीच में सुंदर नेत्रों वाला, सबका आकर्षक होता है, सबका प्रिय होता है। इसका तीसरा लक्षण, यदि बृहस्पति त्रिक होकर के और इन स्थानों को देख रहा हो, पहला भ्रातृ स्थान, मातृ स्थान, पुत्र स्थान और पितृ स्थान को देख रहा, त्रिक में बैठे हुए इन स्थानों को देखता हो, तो भ्रातृ माने भाई, मातृ माने माता, पुत्र माने पुत्र आदि, और पितृ माने पिता। इन चारों के स्थान में स्वयं का नेत्र को जो है कमजोर करता है, अर्थात नेत्रहीन कहलाता है। नेत्रहीन के उसमें बचपन से ही उनमें लक्षण आना शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे इन स्थानों में भी इन भावों को भी, भाई, माता, पुत्र और पिता को भी अंधत्व, अंधापन देता है, आंख की बीमारियों से ग्रसित करता है। इसलिए ये धन भाव का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। बड़े बड़े ऋषियों ने कहा है धन ही जीवन है। आज के इस आधुनिक युग में, सत्ययुग में, त्रेता में, द्वापर में धन का उतना महत्व नहीं था, लेकिन तब भी था। धन तब भी श्रेष्ठ था, लेकिन सत्य में ये है 1% था। द्वापर में आते आते वो 25% हो गया, त्रेता में आकर के वो 50% हो गया, और कलयुग में तो धन की आवश्यकता 100%। बिना धन के तो कुछ होता ही नहीं है। बिना धन के तो जीवन अधूरा है। सब कुछ होने पर भी धन नहीं है, विद्याधन नहीं कर सकता है, उपाधि अर्जित नहीं कर सकता है, तो जीवन अधूरा है। तो प्यारे बच्चों, देश विदेश में बैठे हुए नाना प्रकार के लोग जो है इसको देख रहे हैं, उन सब से मेरा आग्रह है, प्रार्थना है कि भगवान बद्रिकाश्रम के धाम से, बद्रीनाथ से नर नारायणी ज्योतिष सेवा को जो है ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कीजिए, और उन बच्चों को जो फाइनल डिग्री में पढ़ रहे हैं उन्हें इसका लाभ दिलाइए। सपोज मान लिया जाए कोई बच्चा 10th में पढ़ रहा है, 12th में पढ़ रहा है, फाइनल डिग्री किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, और उसके बाद वहां अचानक धन की कमी होगी, धन नहीं है, तो परीक्षा उसकी छूट जाएंगी, जीवन अधूरा हो गया, कष्टमय हो गया। तो विद्याधनम सरधनम प्रधानम, इस विद्यारूपी धन को, पंचमेश को प्रबल बनाने के लिए धन भाव का भी बड़ा महत्व है। इसी क्रम में आप सबको पुनः भगवान विद्विशाल की ओर से ध्यो शांति, आकाश में शांति हो, पृथ्वी शांति, आप है शांति, वनस्पतय शांति, विश्व देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति। जय हिंद, जय विद्विशाल।